Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is pyramids of biomass. In previous video, we had discussed the pyramid of number. In this, we will discuss pyramid of biomass. Second type of pyramid or ecological pyramid. तो स्टार्ट करते हैं pyramid of biomass. जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको डिफाइन करवाया था कि pyramid of biomass क्या चीज रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे वही जिक्र हुआ है. A pyramid of biomass show the relationship between biomass and trophic level by quantifying the biomass present at each trophic level of an ecological community at a particular time. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है कि हम pyramid of biomass में क्या शो करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन बायोमास एंड ट्रॉफिक लेवल्स, कि हर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास होता है एक खास टाइम पे. ठीक है, यानी आपने लिया, अभी मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एक फूड चेन के अंदर कि प्रोड्यूसर ट्रॉफिक या इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर लेवल पे कितना बायोमास है, स्टोर फूड है, और इस तरह हर्ब्योर लेवल पे और सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे, टर्शी कंज्यूमर लेवल पे, और इस तरह क्वाटरनरी कंज्यूमर लेवल पे. तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोमास के पायरामिड्स कहते हैं, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली स्केच आउट करें. तो इसको पायरामिड ऑफ बायोमास इस वजह से कि ये बायोमास अवेलेबल एट स्पेसिफिक टाइम इन अ ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया. ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे कितना बायोमास होता है हर ट्रॉफिक लेवल पे. तो इस वजह से हम कहते हैं इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन बायोमास एंड ट्रॉफिक लेवल. by what? By showing or representing the quantification of the biomass present at each trophic level, या the quantity of the biomass present at each trophic level of an ecological community at a particular time. Clear हुआ? या दूसरा, it is a graphical representation of biomass which is a total amount of biomass कैसे कहते हैं, ठीक है, which is a total amount of living or organic matter expressed in dry weight present at a given time in a ecosystem. ये याद रखिए. ठीक है, एक खास टाइम पे कितना लिविंग मैटर या ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, ड्राई वेट के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक हुआ. सो इसको हम इस वजह से बायोमास को, पायरामिड ऑफ बायोमास को डिफाइन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बायोमास प्रेजेंट इन यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. ये आसान डेफिनेशन है कि कितना बायोमास एक खास एरिया में मौजूद है एक खास टाइम पे एक ट्रॉफिक लेवल में या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे विद इन अ कम्युनिटी या विद इन अ फूड चेन. इज इट क्लियर? ये याद रखिए, गिवन एट अ गिवन टाइम, एक खास टाइम पे. ठीक है, कितने टाइम में कितना बायोमास बन रहा है, दिस इज नॉट दैट रिलेशन. वो फिर पायरामिड्स ऑफ एनर्जी है. ये टेक्निकल पॉइंट है. ठीक है, कि बायोमास एक खास टाइम पे कितना मौजूद है हर ट्रॉफिक लेवल पे पर यूनिट एरिया में. समझ आ रहा है? ना कि कितना बायोमास बन रहा है और कितना आगे ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज समथिंग एल्स, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. यहाँ पे हम कि एक खास टाइम पे हम काउंटिंग कर रहे, कैलकुलेशन कर रहे, तो हमने देखा कि प्रोड्यूसर पे के अंदर स्टोर फूड बायोमास लिविंग मैटर कितना है, और इसके अलावा लिविंग मैटर, ठीक है, कितना लिविंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई वेट हम ये कन्वर्ट करेंगे. ये एक गिवन टाइम पे पर यूनिट एरिया इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी या इन अ ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ये कितना है. सिंपल, कितना बायोमास मौजूद है एक यूनिट एरिया ऑफ अ कम्युनिटी और ट्रॉफिक लेवल्स इन अ कम्युनिटी, यानी कितना बायोमास मौजूद होता है पर यूनिट एरिया इन अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट टाइम. ठीक है, एट अ गिवन टाइम, सॉरी, पर यूनिट टाइम नहीं. तो ये आपके पास पायरामिड्स ऑफ बायोमास हुआ. कितना बायोमास, बायोमास जान गए, बायोमास इसको यानी लिविंग मैटर प्रेजेंट per unit area at a specific time in different trophic level in an ecological community. ठीक हुआ, मतलब कितना बायोमास मौजूद होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे एक खास टाइम पे. मतलब अभी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो इस टाइम पे हर ट्रॉफिक लेवल पे कितनी बायोमास मौजूद है यानी लिविंग मैटर मौजूद है. सो टिपिकली यूनिट्स इसके लिए, टिपिकल यूनिट हम ग्राम पर स्क्वायर मीटर या कैलोरी पर स्क्वायर मीटर यूज करते हैं.
ग्राम पर स्क्वायर मीटर या कैलोरी पर स्क्वायर मीटर इस्तेमाल करते हैं। द pyramid ऑफ बायोमास में बी अपराइट और इन्वर्टेड, यानी ग्राम्स मैंने आपको कहा ना कि यूनिट एरिया ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ग्राम क्या शो कर रहा है, बाय मास का ड्राई वेट, उसका यूनिट क्या हुआ, ग्राम्स हुआ, मास का जो है यूनिट केजी या ग्राम्स होते हैं, और एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर। तो ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर या कैलोरी पर स्क्वायर मीटर के फॉर्म में यूनिट में हम मेजर करते हैं बायोमास को। द pyramid ऑफ बायोमास में भी अपराइट आर इन्वर्टेड, ये भी pyramid ऑफ नंबर की तरह बाज केसेस में इन्वर्टेड हो सकता है, बाज केसेस में अपराइट हो सकता है। बायोमास इसका कैलकुलेट किस तरह करेंगे, तो ये कैलकुलेशन फार्मूला है कि मास ऑफ ईच इंडिविजुअल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। लेकिन ड्राई मास हम ये लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, वाटर एक्सक्लूड करते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। ये ड्राई वेट इस वजह से, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हेयर, बस सिर्फ आप इतना याद रखिए या खुद चेक कर लिए डायरेक्ट कि ड्राई वेट बायोमास। तो आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे, मास ऑफ ईच इंडिविजुअल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी ग्राम पर मीटर स्क्वायर या ग्राम पर मीटर क्यूब भी लेते हैं अक्सर वॉल्यूम में, लेकिन ज़्यादातर ये दो यूनिट ग्राम पर स्क्वायर मीटर या कैलोरी पर स्क्वायर मीटर लेते हैं। द pyramid ऑफ बायोमास में भी अपराइट और इन्वर्टेड। तो याद रखिए कि आप बायोमास किस तरह कैलकुलेट करेंगे हर इंडिविजुअल का या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे। ये देखिए बायोमास पायरामिड्स, इसमें ये फीचर होती है कि मोस्ट बायोमास पायरामिड शो अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास। ये देखिए प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर ले देखिए कितने ज्यादा ब्रॉड ब्लॉक बना रहे हैं, ठीक है। 809 ड्राई वेट है, यानी इसका ये ड्राई वेट शो किया है हर ट्रॉफिक लेवल पे। ये जो है प्रोड्यूसर का है, और ये जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर का, यानी हर्बिवोर्स का, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर का और टर्शियरी कंज्यूमर का, ठीक है। ये इस वजह से हम अक्सर लेते हैं, ये भी याद रखिए ये टर्म ज्यादा मौजू है क्योंकि ये जनरल टर्म्स है, और अगर आप बार बार हर्बिवोर इस्तेमाल करेंगे तो हर फूड चेन में हर्बिवोर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होंगे। इज इट क्लियर? क्योंकि उस केस में फिर अपोजिट यानी वो केस होता है, उधर हर्बिवोर जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, वो डिपेंड करता है। यानी डिट्राइटस फूड चेन में अगर आप ले तो उधर फिर और भी यानी केस उल्टा है। तो ये याद रखिए कि ये टर्म्स ज़्यादा ठीक है यूज़ करना, लेकिन आपको पता हो कि हर फूड चेन में प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं। तो ये वैल्यूज है ड्राई वेट के 809 ग्राम पर स्क्वायर मीटर और प्राइमरी कंज्यूमर 37, तो बहुत ज्यादा स्टीप ड्रॉप है इन द अमाउंट ऑफ बायोमास। इस वजह से कहते हैं कि इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल। जितना ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा बारीक से बारीक ब्लॉक या लेवल्स बनते जाते हैं डायग्राम में बायोमास पायरामिड में। वजह उसकी ये है कि बायोमास स्टीपली ड्रॉप होता है पर यूनिट एरिया या ड्राई वेट, ठीक है। तो 809 देखिए वैल्यू बहुत हाई है, फिर 37 ये बहुत कम है, ठीक है। और इस तरह 11 और भी कम 37 और फिर 1.5। तो ये देखिए ये एक सिल्वर स्प्रिंग फ्लोरिडा में, ठीक है, एक चैनल है, एक इकोसिस्टम है, स्प्रिंग है, उसका बायोमास पायरामिड दिया गया है 2005 में, ये देख सकते हैं, ठीक है। एक बुक पब्लिश है उसमें ये डेटा दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक फीचर होता है, ये आपने याद रखना है कि बायोमास पायरामिड की ये फीचर है कि इट शो अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट सक्सेसिव एज वी मूव अप द pyramids of biomass, the biomass of successive trophic levels, what it drops very steeply। तो बहुत ज्यादा अचानक ड्रॉप आता है, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नेक्स्ट में ओ बहुत ज्यादा कम और भी कम और इस तरह और बहुत, यानी गैप ज्यादा होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है बायोमास में हर ट्रॉफिक लेवल जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं। pyramid of biomass एग्जांपल ग्रासलैंड एंड पोंड में, इन ग्रासलैंड एंड पोंड क्या हालत होती है फूड चेन में, देखिए प्रोड्यूसर बायोमास ग्रेटर होता है देन द प्राइमरी कंज्यूमर बायोमास, और इस तरह प्राइमरी कंज्यूमर बायोमास यानी हर्बिवोर्स फिर ग्रेटर देन होता है सेकेंडरी कंज्यूमर बायोमास से, यानी और सेकेंडरी कंज्यूमर बायोमास ग्रेटर देन होता है टर्शियरी कंज्यूमर बायोमास से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द pyramid ऑफ बायोमास विल बी अपराइट, सिंपल, यानी बायोमास कम होता जा रहा है, ये देख लिया आपने, ये कम होता जा रहा है ना जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर,
इज इट क्लियर? तो ऑटोमेटिकली अपराइट पिरामिड बन रहा है, नीचे बेस ब्रॉड है और ऊपर टॉप जो है वो नैरो है। Because decrease in the biomass occur as we move up the food chain। इस वजह से हम कहते हैं, ऊपर हमने पढ़ा कि बायोमास में बहुत ज़्यादा स्टीप या शार्प डिक्रीज आता है जैसे हम फूड चेन में ऊपर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं या हायर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं। ये देख लिया आपने, ठीक है। टिपिकल फ़ॉन्ट का आप देखें तो ग्रीन प्लांट बहुत ज़्यादा, हर्बिवोर की बायोमास कम, फिर कार्निवोर की और भी कम, और टॉप कार्निवोर्स की और भी कम, टर्शरी कंज्यूमर। You upright pyramid of biomass in a terrestrial ecosystem, grasses 1000 kg है, इधर 100 kg, 10 kg, 1 kg बायोमास। समझ आ रहे हैं ना? तो स्टीप ड्रॉप आता है बायोमास में हर ट्रॉफिक लेवल पे जो अवेलेबल होता है बायोमास या लिविंग मैटर। पिरामिड ऑफ बायोमास एग्जांपल, इसमें अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है कि कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम ऐसे होते हैं कि उसमें अपराइट बायोमास पिरामिड नहीं बनता, बल्कि कुछ डिफरेंट सिचुएशन होती है उसमें। वो डिफरेंट सिचुएशन क्या होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह पिरामिड ऑफ नंबर में स्पिंडल शेप पिरामिड बनता था, स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर बनता था, इधर भी वही केस है, लेकिन यहाँ पे ये बायोमास बेस्ड है। यानी इन सम एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक इंग्लिश चैनल्स यूके में जो है उधर स्टडीज की गई है, उधर जब आप देखें और कैलकुलेशन करें तो आपको फूड चेन में ये कंडीशंस मिलेंगे बायोमास की अमाउंट की। यानी प्रोड्यूसर बायोमास जो है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, दे आर नॉर्मली लेस देन द प्राइमरी कंज्यूमर बायोमास। यानी जू प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है और फाइटोप्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन कम होती है एज कंपेयर टू जू प्लैंक्टन, ठीक है। लेकिन फर्दर जब हम देखें तो सेकेंडरी कंज्यूमर की नंबर बायोमास, सॉरी, जो जू प्लैंक्टन्स की बायोमास है वो ज्यादा, नंबर की बात ना करें, ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं है। जू प्लैंक्टन्स के लेवल पे जो बायोमास यानी ड्राई वेट होता है या लिविंग मटेरियल का जो वेट होता है, मास होता है, वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन। यानी स्टैंडिंग क्रॉप की बात यहाँ पे करते हैं कि ये बहुत ज्यादा तादाद में अवेलेबल होते हैं। किसी भी टाइम आप जाएं तो उधर आप कैलकुलेट करें तो जू प्लैंक्टन्स में बायोमास यानी वो तादाद, वो अमाउंट में ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी बायोमास उधर ज्यादा होता है जू प्लैंक्टन्स की शक्ल में एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स लेस देन, फाइटोप्लैंक्टन्स लेवल जो है बायोमास का कम होता है, ठीक है। तो इसकी पॉपुलेशन कम होती है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इधर नंबर की रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन सिर्फ बायोमास की कर रहे हैं कि कितना बायोमास इस लेवल पे और इस लेवल पे। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो जू प्लैंक्टन्स हमेशा हाई पॉपुलेशन साइज रखता है और ज्यादा बायोमास उधर मौजूद होता है उस लेवल पे, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर पर उससे ज्यादा होते हैं, और फिर इस तरह टर्शरी कंज्यूमर उससे भी ज्यादा होते हैं उसके, यानी उस लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे बायोमास ज्यादा, फिर टर्शरी कंज्यूमर बायोमास यानी और भी कम, यानी सॉरी, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स की बायोमास लेस देन द बायोमास ऑफ द जू प्लैंक्टन्स या प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन फर्दर फिर नॉर्मल रिलेशन है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बायोमास लेस देन द जू प्लैंक्टन्स एंड द टर्शरी कंज्यूमर बायोमास इज लेस देन द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सच कंडीशन अकर बिकॉज, अब इसकी वजह क्या है, ये जो रेड मैंने लेस देन साइन लगाई उसकी रीजन बता रहे कि जूप्लैंक्टन कंज्यूम द फाइटोप्लैंक्टन सो क्विकली, यानी बहुत रैपिडली कंज्यूम करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, कि दैट प्रोड्यूसर नेवर डेवलप लार्ज पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन को ज्यादा होने नहीं देते। तो जब ज्यादा नहीं होगा तो बायोमास लो रहता है। तो जूप्लैंक्टन्स तादाद में ज्यादा, वो बहुत रैपिडली उसको कंज्यूम कर रहे फाइटोप्लैंक्टन्स को, दैट कीप्स द फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशन साइज लो। सो द बायोमास क्या होगा, बायोमास भी कम होगा। सो लेकिन दूसरा पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इट इज मच हायर देन द जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्टिविटी ये बहुत बहुत ज्यादा हाई होती है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि जूप्लैंक्टन ज्यादा प्रोडक्टिव, दे आर नॉट प्रोडक्टिव हायर देन द फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिव ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो मल्टीप्लाई होते हैं तो जूप्लैंक्टन फास्टर रेट से, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन रेट से, वो फास्टर रेट से ये कंज्यूम कर रहे हैं उसको। तो फाइटोप्लैंक्टन की पॉपुलेशन ज्यादा होने नहीं देते, ठीक है, यानी कम रहते हैं, तो बायोमास कम रहता है। Pyramids of biomass for such food chain will be partially inverted। इसी वजह से partially inverted या स्पेंडल शेप होगा इन इंग्लिश चैनल के लिए,
जिसमें फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर कम होते हैं बायोमास में, ठीक है, बायोमास कम होता है फाइटोप्लैंक्टन के लेवल पे एज कम्पेयर टू द जूप्लैंक्टन लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर लेवल। तो इसका स्पेंडल शेप बायोमास पिरामिड होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन, प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन। ऊपर नहीं शो किया वो तो मैंने आपको बता दी कि इधर देखिए ड्राई वेट फॉर प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन को कम रख रहा है ये, और इधर देखिए जूप्लैंक्टन 21 ग्राम पर स्क्वायर मीटर। So in some aquatic ecosystems such as the English Channel, a small standing crop of primary producer support a large standing crop. Standing crop मतलब जो मौजूद है, ठीक है, यानी मौजूद standing crop से कि फसल कितना कड़ा है और आप हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसको मौजूदा एक टाइम पे मौजूद फसल। तो इधर तो हम लिटरल मीनिंग ले रहे, इसका बाकायदा अलहदा कॉन्सेप्ट है। तो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ये लेस देन होती है एज कम्पेयर टू व्हाट द zooplankton, उसका स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा। तो ये मैंने बताया, larger than their own biomass, but the production pyramid is still bottom heavy. प्रोडक्शन pyramid आगे हम पढ़ेंगे, pyramid of energy की बात कर रहे हैं, तो स्टिल वो प्रोडक्शन में ये ज्यादा है और ये कम है, तो pyramids of energy में फिर हम बात करेंगे इसकी। तो ये एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, इंग्लिश चैनल का ये वाला, ये टिपिकल पॉन्ड और ये भी फ्रेश वाटर बॉडी है। तो ये देखिए इसमें फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम और इनका ज्यादा, और फिर आम रिलेशन है, यानी फिर वो कम और भी कम। तो स्पेंडल शेप या पार्शियली इन्वर्टेड या पार्शियली अपराइट बायोमास पिरामिड बनाते हैं कौन, इंग्लिश चैनल्स में, यानी सम टाइप ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम में। इज इट क्लियर? तो ये याद रखना है कि कौन सा इकोसिस्टम पिरामिड्स ऑफ बायोमास उसके लिए स्पेंडल शेप है या पार्शियली इन्वर्टेड या पार्शियली अपराइट है, तो वो इंग्लिश चैनल्स है। एक और भी है पिरामिड ऑफ बायोमास एग्जांपल एक्वाटिक सिस्टम, ओशंस अगर हम ले तो ओशंस में भी तकरीबन यही कंडीशन होती है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए इन ओशन वेयर प्रोड्यूसर्स आर, इसमें दो डिफरेंट कंडीशन है। ओशंस में माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं और कंज्यूमर्स रेंज इन साइज फ्रॉम जूप्लैंक्टन, और कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जूप्लैंक्टन्स होते हैं, फिशेस होते हैं, वेल्स होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, सील्स होते हैं, इस तरह ये सब, ठीक हुआ। द बायोमास ऑफ कंज्यूमर में टेम्परली एक्सीड दैट, ये सीजन पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक ऐसी सीजन में, ठीक है, यानी समर या स्प्रिंग के अलावा, यानी स्प्रिंग सीजन के अलावा अगर आपने ज़्यादातर विंटर वगैरह में और उन जगहों पे आपने सीजन, उस सीजन में आपने ली सैंपल और पिरामिड्स ऑफ बायोमास का डाटा कलेक्ट किया, यानी यहाँ पे याद रखिए कि ये बार बार ये हायर लेवल प्रैक्टिकल बात है, लेकिन बायोमास जब हम पिरामिड बनाते हैं, नंबर पिरामिड बनाते हैं, एनर्जी बेस्ड पिरामिड बनाते हैं, तो हम सैम्पलिंग करते हैं इकोसिस्टम से। ये नहीं है कि आप पूरे ऑर्गेनिज्म को या काउंट करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर में, और या आप पूरे बायोमास को, क्योंकि बायोमास को कैलकुलेट करने के लिए आपने ऑर्गेनिज्म को किल करना है, तो किल किस तरह करेंगे, तो हम सैंपलिंग करते हैं हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल यानी फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म की सैंपलिंग करते हैं और एक सैंपल से हम अप्रोक्सीमेट या एस्टीमेट लगाते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। ये नहीं कर सकते आप प्रैक्टिकली कि आप सारे समंदर से हर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म कलेक्ट करो, मतलब सब, और काउंट करो और उसका ड्राई वेट, तो ये इट इज इम्पॉसिबल। तो हम सैंपल बेस, तो आपने अगर सैंपल ऐसी सीजन में किया तो बाज जगहों पे यानी ओशन में बाज महीनों में पिरामिड्स ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड या पार्शियली इन्वर्टेड बनेगा। वजह उसकी ये होती है, देखिए द बायोमास ऑफ कंज्यूमर में टेम्पररी आर्जी तौर पे कंज्यूमर का बायोमास कभी कभी ओशंस में क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इफ डेटा सैंपल इज टेकन इन सच अ कंडीशन, यानी सच अ कंडीशन, यहाँ पे स्प्रिंग आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आप स्प्रिंग में लेंगे तो फिर ओशंस में दो हालतें होती है। बाज महीनों में जो कंज्यूमर्स है उसका नंबर बायोमास जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर्स, तो ऐसे केस में पार्शियली इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है। लेकिन अगर आपने स्प्रिंग में या प्रोडक्टिव सीजन में, यानी जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं ये एल्गी प्लैंक्टन्स वगैरह, ऐसे सीजन में, ऐसे महीनों में आपने सैम्पलिंग की पिरामिड्स ऑफ बायोमास बनाने के लिए, तो फिर
आपका pyramid of biomass for ocean क्या आएगा, अपराइट आएगा। ये बस जहन में याद रख के, ठीक है। देखिए सम पार्ट ऑफ द ईयर इफ डेटा सैंपल इज टेकन इन सच अ कंडीशन, तो फिर क्या होगा, द pyramid of biomass कुड बी पार्शियली इन्वर्टेड और फुली इन्वर्टेड हो सकता है, वो फिर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इफ सैंपल आर टेकन इन स्प्रिंग इन विच फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशन आर इमेंसली लार्ज, द pyramid of biomass for ocean will be upright. इज इट क्लियर? यानी बट इफ सैंपल आर टेकन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन बात कर रहे हैं, इन विच फाइटोप्लैंक्टन्स पॉपुलेशन आर इमेंसली लार्ज, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ठीक है। द pyramids of biomass for ocean will be upright. फिर pyramids of biomass क्या होगा, upright होगा, क्योंकि फिर तो प्रोड्यूसर ज्यादा हुए तो बस फुली अपराइट हुआ। और इस फर्स्ट केस में जहां पे यानी ऐसे महीनों में आपने लिया कि फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन कम है तो बायोमास वहां पे उस लेवल पे कम हुआ, तो ऊपर जो हमने इंग्लिश चैनल की बात की तो उसी तरह का आपको पायरामिड बनेगा, यानी ये इस तरह का पायरामिड बनेगा ओशन का भी, जिन सीजन में फाइटोप्लैंक्टन कम है, लेकिन जब ज्यादा हो तो ये अपराइट पायरामिड बनेगा। ये देखिए, इन एन एक्वेटिक हैबिटेट द pyramid of biomass is inverted or spindle shape where the biomass of trophic level depend upon the reproductive potential and longevity of the member. ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि इधर वेरी करता है ओशंस में, कि जो आप फूड चेन ले रहे तो वो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उसकी क्या है, यानी रिप्रोड्यूस किस रेट से कर रहा है। अगर ज्यादा रेट से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो फिर तो क्या होगा, फिर क्या होगा शाबाश, फिर ये पार्शियली इन्वर्टेड हो सकता है और या अपराइट हो सकता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम है प्रोड्यूसर्स का और लॉन्गिविटी ऑफ द मेंबर्स यानी लाइफ भी उसकी कम है, तो फिर तो फुली इन्वर्टेड बनेगा। समझ आ रहा है? तो यानी प्रोड्यूसर्स आपने लिए, ये लिए, ये लिए, तो इन मेंबर्स की प्रोडक्शन रेट, लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो अगर ये कम है तो इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन अगर ये कम है लेकिन इनकी ज्यादा है और ऊपर, तो फिर क्या बनेगा, पार्शियली अपराइट बनेगा, जो ऊपर हमने डिस्कस की। इज इट क्लियर? pyramid of biomass स्टैंडिंग क्रॉप, ये मैंने आपको बताया कि एक स्टीप डिक्रीज आता है, ये ऊपर हमने डिस्कस किया है। मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम डेटा फ्रॉम अ फ्लोरिडा बोग, ठीक है, बोग्स एंड फिन्स हमने पढ़े थे, एक टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये देखें हमने ऊपर डिस्कस किया ना, ये बोग्स एंड फिन्स के डेटा है और ये डेटा जो है इंग्लिश चैनल की है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। ओवरऑल समरी देखें, इन अ बायोमास pyramid ईच टायर रिप्रेजेंट द ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉफिक लेवल। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि हर लेवल क्या रिप्रेजेंट करता है, हर ब्लॉक इस बायोमास pyramid में क्या प्रेजेंट करता है, ड्राई वेट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉफिक लेवल और इन दैट स्पेसिफिक ट्रॉफिक। मोस्ट बायोमास pyramid शो अ शार्प डिक्रीज एट सक्सेसिव हायर ट्रॉफिक लेवल, ये भी हमने बात की। सर्टेन एक्वेटिक इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास pyramids, producers phytoplanktons are consumed so quickly that they are outweighed by primary consumer। समझ आ रहा है? मतलब कि सर्टेन एक्वेटिक इकोसिस्टम हैव इन्वर्टेड बायोमास pyramid, उसकी वजह क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन बहुत रैपिडली कंज्यूम होते हैं और इसकी वजह से उसका जो वेट है या मास है बायोमास वो कम होता है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कंज्यूमर। टर्न ओवर टाइम एक टर्म है कि इसको हम लेते अक्सर कंसिडर करते हैं, इज अ रेशियो ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास टू द प्रोडक्शन। ये आगे हम फिर एडवांस टॉपिक्स में है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि स्टैंडिंग क्रॉप कितना बायोमास कड़ा है और प्रोडक्शन की रेशो, इन दोनों की रेशो अगर हम लेंगे तो उसको टर्न ओवर टाइम, ठीक है, यानी किस रेट से प्रोडक्शन हो रही है, कितना बायोमास स्टैंडिंग क्रॉप की शक्ल में कड़ा है। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बायोमास की। ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ pyramid ऑफ नंबर, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही था कि काउंटिंग वगैरह, तो इधर आप सैम्पलिंग करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म की और ड्राई वेट मालूम कर सकते हैं। तो हर तो नंबर काउंट करे, ठीक है, मतलब जो हमने पढ़ा, तो ये वीक पॉइंट उसके कि वो ओवरव्यू और हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ज़्यादा, तो ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है बायोमास pyramid एज कम्पेयर टू द नंबर pyramids। डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनली यूज सैंपल्स, ये एक वीक पॉइंट है। मैंने आपको कहा कि ये तो फुल आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ओनली यूज सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन सो डिफिकल्ट टू मेजर बाय मास एग्जैक्टली। तो आप एक सैंपल, एक ऑर्गेनिज्म आपने पकड़ लिया, लेट्स से एक क्रोकोडाइल,
तो उसकी आपने मेजरमेंट की, तो दूसरा क्रोकोडाइल तो साइज में इतना नहीं होता, या वो फीडिंग कितना है, उसका बिहेवियर, तो ये सब चेंज होते हैं। तो बायोमास वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपने एक सैंपल बेस्ड, आपने एक लेवल पे फूड चेन में आपने मेजरमेंट की, तो दैट इज कैन बी रॉन्ग और मिसलीडिंग। टाइम ऑफ ईयर दैट बाय मास इज मेजर्ड इन्फ्लुएंस रिजल्ट। आपने अब अभी हमने ओशन में बात नहीं की कि एक सीजन में करेंगे तो इन्वर्टेड पिरामिड, दूसरे सीजन में करेंगे तो अपराइट पिरामिड बनेगा। तो ये इस वजह से इसमें भी मसले हो सकते हैं, यानी गलत डेटा इंटरप्रेट हो सकती है कि आपने, यानी टाइम ऑफ ईयर दैट बाय मास इज मेजर्ड इन्फ्लुएंस रिजल्ट ट्री इन समर। ठीक हुआ, फॉर एग्जांपल ट्री इन समर, समर में तो फ्रूट्स वगैरह और वो प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा करती है, लेकिन विंटर में करेंगे तो फिर आपको pyramid बायोमास वैल्यू और चेंज मिलेगी। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम साइज डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम साइज डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम एनर्जी कंटेंट। ये मैंने बताया ना कि अगर आपने देखे कि ये सब ऑर्गेनिज्म सेम है और एक को बस सैंपल आउट किया और उसके बायोमास पता लगी और सबका कयास उस पर किया कि बस इन सब का बायोमास इतना ही होगा, तो ज़रूरी तो नहीं है कि, यानी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एनिमल सेम साइज के होंगे लेकिन अंदर उसमें एनर्जी कंटेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये इस वजह से ज़्यादा रिलायबल नहीं है एज कम्पेयर टू पायरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तीनों में फ़र्क यह है कि पायरामिड ऑफ नंबर लेस रिलायबल, लेस फंक्शनल और रेयरली यूज़ होता है। इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ज़्यादा अहमियत नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं है। फिर पायरामिड ऑफ बायोमास उससे थोड़े अच्छे हैं, और पायरामिड्स ऑफ बायोमास मतलब ये बायोमास हर लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, नंबर काउंट नहीं करता, नंबर पे टोटली रिलाई नहीं करता, बायोमास देखता है कि स्टैंडिंग क्रॉप कितना है हर लेवल पे। ठीक है, तो फिर पायरामिड्स ऑफ एनर्जी इससे भी अच्छे है कि पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना आगे ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे, तो वो एग्जैक्ट पिक्चर प्रेजेंट करता है। इन्वर्टेड pyramid में रिजल्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर विद हाई टर्नओवर रेट। ये मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड pyramid आपको मिलेंगे जो ऐसे प्रोड्यूसर जो हाई टर्नओवर रेट, मतलब डायरेक्ट, ये टर्नओवर रेट हमने पढ़ा कि द रेशो ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप बाय मास टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितनी हो रही है और कितना स्टैंडिंग क्रॉप बच जाता है, तो इसका रेशो, तो टर्नओवर रेट जिस प्रोड्यूसर का हाई होगा ऐसे केस में आपको क्या होगा, इन्वर्टेड pyramid मिलेंगे। इसी तरह दूसरे फॉर्म में इसी के प्रॉज एंड कॉन्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। टेक इनटू अकाउंट साइज, सो बीटल डोंट टेक अप एज मच रूम एज हिप्पो, बेटर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी इन ईच। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा अच्छा है उससे। तो सो बीटल डोंट टेक अप एज मच रूम एज हिप्पो, तो बीटल को अब देखें, ये जो हमने पढ़ा इधर कि ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ pyramid ऑफ नंबर, तो ये वो वाली बात थी कि जो हमने की थी कि इट ओवर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, या इट ओवर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। pyramid ऑफ नंबर का ये वीक पॉइंट था ना कि वो छोटे एनिमल के इम्पोर्टेंस को ओवर एम्फेसाइज, यानी उसको ज्यादा वेटेज, यानी एलिफेंट के बराबर वेटेज देते थे। तो ये मसला तो इसने हल कर दिया, लेकिन इसमें मसला दूसरा आ गया कि pyramids ऑफ बायोमास जो है इट ओवर एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्जर एनिमल। ये एक मसला इधर पैदा हुआ। ठीक है, कि इस ये उसके अपोजिट है, वो छोटे एनिमल के इंपॉर्टेंस को बड़ा चढ़ा के पेश करता, हालांकि इकोलॉजिकली इंटरेक्शन में, फीडिंग में उसका उतना रोल नहीं होता, और उस वो एलिफेंट के बराबर या ज्यादा वेटेज दे के ज्यादा इंपॉर्टेंस रियलाइज करता pyramid ऑफ नंबर। लेकिन pyramid ऑफ बायोमास वो मसला नहीं करता, लेकिन ये मसला पैदा कर रहा है कि ये लार्जर एनिमल, यानी एक एलिफेंट है तो बहुत ज्यादा उसमें बायोमास, तो it overemphasize the importance of what, the larger animal। ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, ये एक वीक पॉइंट। ओनली यूज सैंपल फॉर पॉपुलेशन, ये हमने बात की, तो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है। ऑर्गेनिज्म सैंपल मैंने आपको समझाया कि ये नहीं है कि टोटल आप काउंटिंग कर सकते, ऑर्गेनिज्म मस्ट बी किल टू मेजर ड्राई मास, तो ड्राई वेट आप हर ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम सैंपल सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हर ट्रॉफिक लेवल के एक ऑर्गेनिज्म और उसका ड्राई वेट मालूम करते। ऑर्गेनिज्म विद द सेम मास माइट नॉट हैव द सेम एनर्जी अवेलेबल, फैट वर्सेस कर्ब्स। ठीक है, मतलब ये है कि अगर अंदर चर्बी है या क्या है, तो ये तो डिपेंड नहीं करता कि अंदर लिविंग टिश्यू
कितना है, स्टोर फैट्स कितने हैं। तो ड्राई मास कैन बी मिसलीडिंग, ठीक है, यानी सेम साइज सेम मास वाले ऑर्गेनिज्म जरूरी नहीं है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर अवेलेबल हो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए। समझ आ रहा है ना, ठीक है। वेयर टू असाइन ओमनीवोर, और वही मसला मैंने आपको बताया था कि हर ट्रॉफिक पिरामिड के लिए मसला है कि ओमनीवोर आप किस ब्लॉक में फिट करेंगे, किस ट्रॉफिक लेवल। टाइम ऑफ ईयर इज measured, टाइम ऑफ ईयर बाय मास इज measured कैन ग्रेटली अफेक्ट बाय मास, यानी आप किस टाइम में कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़ा। ये एग्जांपल्स है पिरामिड्स ऑफ बायोमास के, एक्वेटिक इकोसिस्टम के और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, ठीक। तो ये देखिए स्टीप ड्रॉप आ रहा है बायोमास का। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी बेस्ड होते हैं, लेकिन किस तरह एनर्जी बेस्ड होते हैं, देखिए अ पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी इस वजह से कहते हैं कि हर लेवल की प्रोडक्टिविटी क्या है, which shows the production or turnover, the rate at which energy or mass is transferred from one traffic level to the next traffic level. Is it clear? ये मैंने बताया ना कि टर्न ओवर रेट या टर्न ओवर किसे कहते हैं कि किस रेट से एनर्जी या मास ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल तक। तो इसको हम डिफाइन करते हैं या एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं या पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इट शोज या द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्शन और टर्न ओवर ऑफ बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। टर्न ओवर कितने टाइम में कितना बायोमास बन रहा है और आगे शिफ्ट हो रहा है, ये प्रेजेंट करता है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के डायग्राम। या you can call it shows the rate of passage of food mass through the food chain, कितना फूड ट्रांसफर होता है, किस तरह ट्रांसफर होता है आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट तक और हायर तक, इस तरह। तो ये एक सबसे ज्यादा रिलायबल पिरामिड्स ऑफ एनर्जी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये सबसे बेहतरीन तरीका है और बेहतरीन तरीके से और एक्यूरेटली इकोलॉजिकल ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग अ सिंगल स्नैपशॉट इन अ टाइम। ये देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास ये थे कि बस एक खास टाइम पे आप जाके कैलकुलेट करें कि कितना बायोमास है एक ट्रॉफिक लेवल पे, इस दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, इस तीसरे पे। तो इसको स्नैपशॉट कहते हैं कि जिस तरह पिक्चर लेते हैं, पिक्चर एक खास टाइम पे। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी पिक्चर यानी पिक्चर नहीं लेते कि एक खास टाइम पे बस जाके आपने कैलकुलेट कर लिया और फिर आ गए कि बस ये पिरामिड ऑफ बायोमास हुआ और ये फीडिंग स्ट्रक्चर और फंक्शन हुआ। तो वक्त के साथ साथ तो चेंजेस भी आ सकते हैं डिफरेंट टाइम्स में, वो ऑलरेडी हमने वीक पॉइंट में पढ़ा उसके। तो ये पिक्चराइजेशन यानी सिंगल स्नैपशॉट एक टाइम एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको नहीं बता रहा कि इस इकोसिस्टम के अंदर इस फूड चेन का ये बायोमास कंटेंट है, बल्कि ये क्या करता है बजाय सिर्फ बायोमास कैलकुलेशन के ये क्या करते हैं प्रोडक्टिविटी या एनर्जी पिरामिड क्या करते हैं, इट शो द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द फूड चेन, किस रेशो से किस परसेंटेज के हिसाब से एनर्जी फ्लो हो रही है आगे फूड के फार्म में किस फार्म में, ठीक है। वो 10% वाली रूल जो वाली बात है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। तो सभी इकोसिस्टम आपको पता है कि एनर्जी एफिशिएंसी ट्रांसफर एफिशिएंसी उसकी सेम है, तकरीबन 10% लॉ या 10% रूल कहते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि दे आर द मोस्ट सुटेबल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड वेरी फंक्शनल, और इसका यूज बहुत ज्यादा है इकोलॉजिकल स्टडी में। यानी ये अच्छी तरीके से पिक्चराइज करते हैं इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन्स वगैरह को। टिपिकल यूनिट्स आर ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। ये देखिए ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, उधर पर ईयर नहीं था, बस ग्राम पर स्क्वायर मीटर और कैलोरी पर स्क्वायर मीटर, यानी एक खास टाइम में कितने टाइम में यानी एक ही साल में कितना बायोमास प्रोड्यूस होता है। ठीक, typically they are measured in gram per square meter per year, calorie per square meter per year.
As with the other type of pyramids, this shows producer at the bottom and higher trophic level on top. यानी जिस तरह हम दूसरे pyramids में ड्रॉ करते हैं, प्रोड्यूसर को बेस पे ड्रॉ करते हैं और टॉप कार्निवर्स को टॉप पे ड्रॉ करते हैं ब्लॉक में, तो इसी तरह हम इसको भी ड्रॉ करते हैं. Energy pyramid not only indicates the amount of energy flow at each level, but more importantly the actual role of various organisms played in transfer of energy. तो ये बस हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म कितना फूड कंज्यूम कर रहा है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है अंदर, और कितना आगे अवेलेबल है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे. तो इसमें हमें ऑर्गेनिज्म यानी फ्लो ऑफ एनर्जी का भी पता चलता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होती है हर ट्रॉफिक लेवल से, कितनी यानी हर ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी आती है और कितनी एनर्जी उसकी आगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होती है. बल्कि साथ साथ इससे हमें पता चलता है कि एक ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में. तो वो हम जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें पता चले कि ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कम प्रोडक्शन कर रहा है, या ये सब, या कितना कंजम्पशन कर रहा है अपनी एनर्जी या अपनी फूड सोर्स का, और कितना आगे अवेलेबल करता है, कितना स्टोर करता है. तो इससे हमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में साथ साथ ऑर्गेनिज्म की फंक्शन का भी पता चलता है कि रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म प्लेड इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल सम ऑर्गेनिज्म में स्मॉलर बायोमास, यानी बाज ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे बायोमास वाले हो सकते हैं, बट द टोटल एनर्जी दे assimilate and pass on may be considerably greater than that of the organism much larger in biomass. एग्जाम्पल यानी बाज ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे होने के बावजूद यानी उसका बायोमास बहुत कम होगा, लेकिन उसका टोटल एनर्जी एसिमिलेशन और उसके अमाउंट पैसेज ये स्पीड ज़्यादा होगा. यानी पर ईयर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एसिमिलेट करते होंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी उसका वो आगे पास ऑन करते होंगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में. यानी जब आप पर ईयर बात करेंगे तो फूड कंजम्पशन इन उस स्मॉल ऑर्गेनिज्म की विद स्मॉल बायोमास जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करेगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी आगे पास ऑन भी करेगा. तो एसिमिलेशन रेट उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा और पास ऑन रेट भी हाई होगा. मे बी कंसिडरेबली ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मच लार्जर इन बायोमास. दूसरी तरफ अगर एक लार्जर एनिमल ले तो उसकी पर ईयर या पर 6 मंथ या पर सीजन आप जब एनर्जी कन्वर्जन या टर्नओवर काउंट करेंगे तो वो बहुत लो होगा. तो इम्पोर्टेंस इसमें किसकी हुई? स्मॉलर बायोमास वाला ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ इस केस में, इस एग्जांपल में. इन शेप दे आर ऑलवेज एनर्जी पायरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट. ये याद रखिए, शेप में हमेशा एनर्जी पायरामिड अपराइट होते हैं, कभी भी ये इन्वर्टेड या पार्शियली इन्वर्टेड नहीं हो सकते. सिंस एज स्टेटेड ठीक है. तो उसकी वजह क्या है कि सिंस एज स्टेटेड इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देयर इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी करंट. यानी हम कहते हैं कि इट विल ऑलवेज बी अपराइट. तो उसकी वजह ये कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि जब हम फूड चेन में अबव जाते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल पे तो क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हायर ट्रॉफिक. यानी कम से कम एनर्जी अवेलेबल होती जाती है. वो 10% रूल याद रखिए. जैसे मैंने आपको कहा कि 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर ने स्टोर किया है तो उसका 10 जूल ये आगे हर्ब्योर को मिलेगा. उस 10 जूल ऑफ हर्ब्योर ने जो कंज्यूम किया है वो उसका 1 जूल सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगा. उस 1 जूल और सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी का 0.1 जूल जो है वो टर्शरी कंज्यूमर को मिलेगा. तो अवेलेबल एनर्जी ये डिक्रीज होती जाती है, ट्रांसफ़र जो होती है वो कम से कम होती जाती है, हायर ट्रॉफिक लेवल में हम जाते हैं. इसी वजह से ये हमेशा अपराइट रहेगा. और ये उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है कि जब इकोसिस्टम हेल्दी हो दिस प्रोड्यूस a standard ecological pyramid. This is because in order for the ecosystem to sustain itself,
there must be more energy at lower trophic level than there is at higher trophic level. When an ecosystem is healthy, जब इकोसिस्टम हेल्दी होगा, ठीक है, जब इकोसिस्टम हेल्दी होगा तो स्टैंडर्ड इकोलॉजिकल pyramid बनेगा, मतलब pyramid of energy की बात कर रहा है. This is because in order for the ecosystem to sustain itself, there must be more energy at lower trophic level. इन ecosystem को healthy रखने और sustain stable रखने के लिए ecosystem में ज़रूरी है कि lower trophic level पे ज़्यादा से ज़्यादा energy available हो उसके higher trophic level पे, ठीक है, यानी प्रोड्यूसर लेवल पे हाई एनर्जी कंटेंट हो एज कम्पेयर टू हर्ब्यूर लेवल, हर्ब्यूर लेवल पे हाई कंटेंट ऑफ एनर्जी हो एज कम्पेयर टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इस तरह फोर्थ, ठीक है. दिस आल्सो अलाउज ऑर्गेनिज्म ऑन द लोअर लेवल टू नॉट ओनली मेंटेन अ स्टेबल पॉपुलेशन बट आल्सो टू ट्रांसफर एनर्जी अप द पिरामिड. यानी अगर लोअर लेवल पे एनर्जी कम हो तो वो सिर्फ खुद को मेंटेन रख सकेंगे, आगे एनर्जी नहीं दे सकेंगे हर्ब्यूर और इस तरह प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी को, तो डिस्टेबलाइज होगा क्या, इकोसिस्टम. तो ये ज़रूरी है कि लोअर ट्रॉफिक लेवल्स पे एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी हम कहते हैं कि इकोसिस्टम हेल्दी है, स्टेबल है. यानी तभी कुछ ना कुछ एनर्जी आगे टॉप कार्निवोर तक मिल सकेगी. अगर लोअर लेवल पे एनर्जी कम तो फिर मसला होगा, फिर डिस्टेबलाइज इकोसिस्टम होगा या वो फूड चेन डिस्टेबलाइज होगा. तो ये हमने पढ़ा, ओनली 1 to 2% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सन इज अब्सॉर्ब्ड बाय फोटोसिंथेसिस, photosynthetic process and converted into food. When energy is transferred to higher trophic level, on average only about 10% is used at each level to build biomass, becoming stored energy. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 1 से 2% एनर्जी सनलाइट की एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में प्लांट्स, और इसकी कन्वर्जन होती है फूड में. और फिर व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर टू हायर ट्रॉफिक लेवल एंड ऑन एवरेज ओनली अबाउट 10% इज यूज्ड एट ईच लेवल टू बिल्ड बायोमास, वो हमने 10% रूल में पढ़ा, बिकमिंग स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, फिर स्टोर होते हैं. द रेस्ट गोज टू मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिस्पायर, बाकी कंबस्शन होती है, रिस्पायरेशन में, ग्रोथ में इस्तेमाल होती है. यानी सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल होती है. pyramid of energy ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, is the graphic representation of flow of energy through each trophic level of food chain over a fixed time period. मतलब एक खास टाइम में कितना एनर्जी फ्लो करती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में. इट इज ऑल्सो नोन एज pyramid of productivity. ऑलरेडी हमने पढ़ा, द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी में बी इंडिकेट एज एन एक्स्ट्रा लेयर. इसमें ये बात याद रखिए, यानी इधर तो हम प्रोड्यूसर लिखते हैं, तो इधर आप इजाफी लेयर के तौर पे सोलर एनर्जी या सनलाइट लिख सकते हैं इजाफी एज अ बेस. तो आमतौर पे हम प्रोड्यूसर्स लिखते हैं, लेकिन यू कैन ऐड एन एक्स्ट्रा ब्लॉक एट द बेस ऑफ द pyramid ऑफ एनर्जी. किस फॉर्म में, सोलर एनर्जी के फॉर्म में, कि कितनी सोलर एनर्जी मिलती है, तो वो एक बेसिक लेवल होगा. ये देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर ये 100, ठीक है, यानी 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट, ठीक है, या 1 मिलियन जूल ऑफ सनलाइट. फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स 10,000 जूल्स. तो ये देखिए एक बेस में हमने शो किया है एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी pyramid. तो ये एनर्जी आती है, उसको कितनी मिलती है, 10,000 जूल, 10% ऑफ व्हाट, 10 लाख, ठीक है. फिर यानी 1 to 2%, सॉरी, ठीक है. और ये फिर 1000, इसका 10% उधर अवेलेबल, इसका 10% इधर, और इसका 10% इस हाक को अवेलेबल होता है, ठीक है, यानी 10 जूल. तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एज पर लैंडमैन 10% रूल. लैंडमैन 10% रूल हमने पढ़ा है. द एनर्जी लेवल ऑफ ईच ट्रॉफिक लेवल हैज 2 पार्ट्स, दैट इज नेट प्रोडक्शन एंड रिस्पायरेशन. वो हमने पढ़ा कि जो एनर्जी इसको मिल गई है 1000, तो 100 जूल तो इसको मिली, लेकिन इसका ये बाकी किधर गया, 900 जूल किधर गए, तो वो इसने कंज्यूम किया रेस्पायरेशन में, कंजम्पशन वगैरह में, अपने ग्रोथ में इस्तेमाल की. ठीक हुआ. एनर्जी pyramid और फूड चेन में डिफरेंस क्या है? द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम कैन बी डायग्राम्ड यूजिंग एन एनर्जी pyramid. दोनों में फ़र्क ये है कि एनर्जी pyramid डेमोन्स्ट्रेट करता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन अ फूड चेन. ठीक है, द एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विद इन अ फूड चेन, के अमाउंट ऑफ एनर्जी कितने ट्रांसफर हो रही है फूड चेन में, ठीक है, एक ट्रॉफिक लेवल से. और ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट इंडिविजुअल एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन, सिर्फ इंडिविजुअल को शो करता है कि कौन सा इंडिविजुअल
कहाँ से फीड करता है और किस पे फीड करता है और इस पे कौन फीड करता है, ये डिफरेंस है। सो एनर्जी pyramid आर मोर बेनिफिशियल व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद एनर्जी ओवरऑल एंड नॉट इंडिविजुअल। यानी हम अगर हमारा कंसर्न ऑर्गेनिज्म नहीं है और हमारा कंसर्न सिर्फ एनर्जी चेंजेस है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे और तीसरे इस तरह और कितनी एनर्जी ट्रांसफर, तो फिर एनर्जी pyramid इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक हुआ। Advantages of the pyramid of energy: it takes account of the rate of production over a period of time। ये तो एडवांटेज हुआ। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा कि ये काउंटिंग करता है, यानी ये तो डिफाइनिंग फीचर है इसकी कि ये सिर्फ एक खास टाइम पे नहीं देखता कि कितना बायोमास प्रेजेंट है, बल्कि रेट ऑफ प्रोडक्शन देखता है, कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन हो रही है एनर्जी की किसी भी फॉर्म में। टू स्पीशी ऑफ कंपेरेबल बायोमास में हैव वेरी डिफरेंट लाइफ स्पान। दो स्पीशीज है उसके लाइफ स्पान डिफरेंट है, thus a direct comparison of their total biomass is misleading। यानी दो स्पीशीज है उसके बायोमास यानी साइज सेम है, वो उसमें हमने वीक पॉइंट पढ़ा ना, तो ये इधर इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये साइज को नहीं देखता या कंपेरेबल बायोमास या सिमिलर बायोमास वाले ऑर्गेनिज्म को नहीं देखता, बल्कि उसके प्रोडक्शन रेट को देखता है कि एक घंटे में लेट्स है या एक साल में ये कितना प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिविटी रेट क्या है इसकी और इस दूसरी की क्या है। तो दोनों का बायोमास में सेम दिख रहे होंगे लेकिन उसकी प्रोडक्शन रेट डिफरेंट होगी, ट्रांसफर रेट ऑफ एनर्जी डिफरेंट होगी, ऑलरेडी हमने पढ़ा ना बीटल वगैरह में। द रिलेटिव एनर्जी चेन विद इन एन इकोसिस्टम कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग, यानी हम इसमें प्रोडक्टिविटी कंपेयर करते हैं बल्कि बायोमास डायरेक्ट कंपेयर नहीं करते, प्रोडक्टिविटी कंपेयर करते हैं। द रिलेटिव एनर्जी चेन विद इन अ इकोसिस्टम कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग pyramid ऑफ एनर्जी, आल्सो डिफरेंट इकोसिस्टम कैन बी, ये सबसे सुटेबल सबसे बेस्ट पिक्चराइजेशन करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, यानी फीडिंग स्ट्रक्चर और फंक्शन को। देयर आर नो इन्वर्टेड pyramid, ये मैंने बताया। द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी कैन बी एड एज एक्स्ट्रा लेयर, ये भी मैंने बताया। एज अ रिप्रेजेंटेशन ये हम इसकी वीक पॉइंट्स यानी डायग्रामेटिकली और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है। एज अ रिप्रेजेंटेशन डिसएडवांटेजेस क्या है? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड विच इन्वॉल्व मेजरिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्रू टाइम, यानी आप जब रेट ऑफ प्रोडक्शन काउंट करेंगे तो उसके लिए आप बायोमास देखेंगे कि एक साल में कितना बायोमास आया है, बना है। तो बायोमास कैलकुलेशन में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट बायोमास, यानी उसके लिए फिर बायोमास को आपने बायोमास प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपने ग्रोथ मेजर करना है, ग्रोथ रेट मालूम करना है हर ऑर्गेनिज्म का और रिप्रोडक्शन रेट मालूम करना है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो बायोमास प्रोडक्शन हुआ यानी बायोमास प्रोडक्शन के लिए आपने ग्रोथ मेजर करना है और रिप्रोडक्शन रेट मेजर करना है हर ऑर्गेनिज्म, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इस वजह से बायोमास प्रोडक्शन यानी pyramid ऑफ एनर्जी मालूम करने के लिए, बनाने के लिए आपने बायोमास प्रोडक्शन मालूम करना है। बायोमास प्रोडक्शन के लिए आपने मेजरिंग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रेट मालूम करना है हर ऑर्गेनिज्म का, जो भी फूड चेन है। ठीक हुआ। सो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बायोमास प्रोडक्शन का रेट मालूम करना इंतहाई डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसमें ग्रोथ मेजरमेंट इन्वॉल्व है और रिप्रोडक्शन रेट इन्वॉल्व है। देयर इज स्टिल द डिफिकल्टी ऑफ असाइनिंग द सम ऑर्गेनिज्म, वही जो हमने ओमनिवोर्स वगैरह की बात की कि इनको हम असाइन नहीं कर सकते किसी भी ट्रॉफी, तो ये एक मसला है, एम्बिग्विटी है कि हम ओमनिवोर को कहाँ पे प्लेस करें। इस तरह डिकम्पोजर को किस ट्रॉफिक लेवल में प्लेस करें, डिकम्पोजर को आप किस ट्रॉफिक लेवल पे, आप डायरेक्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल टॉप कार्निवोर के आखिर में प्लेस कर सकते हैं, क्वार्टरनरी कंज्यूमर में। सो इस प्रेजेंटेशन का यानी ओवरऑल पायरामिड्स का, वो एनर्जी पायरामिड है, पायरामिड ऑफ बायोमास है, पायरामिड्स ऑफ नंबर है, इन तीनों में ये मसला है कि डिकम्पोजर्स वगैरह को, डिट्रैक्टिवोर्स को और हम ओमनिवोरस एनिमल को हम पिक्चराइज नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप एक एनिमल को तो 3-4 ट्रॉफिक लेवल पे नहीं प्लेस कर सकते। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ओमनिवोर को आप कहाँ पे डालेंगे? तो पायरामिड का शेप फिर वेरी करेगा कि अगर आपने ओमनिवोर को हर्बिवोर में डाल दिया यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे लेकर आए तो पायरामिड का शेप चेंज नहीं होगा, या आपने डिकम्पोजर को सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे डाल दिया तो पायरामिड का शेप चेंज होगा क्योंकि वो उधर ऐड हो जाएंगे। अगर आप नंबर पायरामिड का कैलकुलेट कर रहे बना रहे या आप बायोमास पायरामिड बना रहे तो उसका बायोमास तो फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ऐड होगा ना कि टॉप में।
यानी अगर आपने टॉप कार्निवोर की जगह पे डाल दिया, टॉप कार्निवोर से अबव डाल दिया डिकम्पोजर्स वगैरह, तो फिर क्या होगा? तो बायोमास पिरामिड का शेप भी चेंज होगा क्योंकि बायोमास उधर शिफ्ट हुआ। लेकिन अगर आपने नीचे लेकर आया तो बायोमास पिरामिड ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में बायोमास में ऐड होंगे, तो वो ब्लॉक वेट ज्यादा नहीं होगा सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो बायोमास डिकम्पोजर की पोजीशन, ओमनिवोर्स की पोजीशन, इसके शफलिंग से आपके पिरामिड का शेप चेंज होगा। तो प्रैक्टिकली जब आप एक्सपेरिमेंटेशन करते, कैलकुलेशन करते, सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क कि आप एक ओमनिवोर को कहाँ पे डालेंगे। तो उसके डालने की पोजीशन पे आपके पिरामिड का शेप वेरी करेगा। तो अगर आपने ओमनिवोर को डाल दिया इधर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे, तो वो तो उधर भी फिट कर रहा है। तो आप ओमनिवोर के बायोमास को, लेट्स से आप पिरामिड्स ऑफ बायोमास का कैलकुलेट कर रहे, बना रहे, तो आप किधर डालेंगे? टॉप कार्निवोर में डालेंगे या नीचे हर्बिवोर में डालेंगे, किधर डालेंगे? ठीक है, तो ये अगर आप नीचे डाल रहे तो पिरामिड का एक शेप, एक कैलकुलेशन, एक पिक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर डाल रहे हैं तो और दूसरा पिक्चर मिलेगा, बिल्कुल अपोजिट पिक्चर, क्योंकि बायोमास ज्यादा होगा ऊपर लेवल का और नीचे तो इन्वर्टेड और अपराइट में स्विच हो सकता है। तो ये मसले है इसमें, वीक पॉइंट्स ओवरऑल pyramid of pyramids, ecological pyramids में, as well as the organism in the food chain, there is a problem of assigning the decomposer and detritivores at a particular level। ये मैंने बता दिया डिटेल से कि omnivore, decomposer, detritivores, इनकी पोजीशन चेंज करने से आपके पिरामिड का शेप, आपकी स्टडी का पिक्चर, आपके जो फंक्शन है पिरामिड का वो चेंज होगा। सामने वो शेप चेंज होगा तो आप एक पिक्चर एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ये फीडिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप ओमनिवोर को नीचे, यानी उसकी फीडिंग तो वो प्लांट पे भी फीड करता है, गोश्त पे भी फीड कर, 3 डिफरेंट लेवल पे अगर फीड कर रहा है तो आप कंफ्यूज होंगे, इकोलॉजिस्ट पुट नहीं कर सकते, तो मसला होगा उसमें, कैलकुलेशन में मसला आएगा, बायोमास की वैल्यू में चेंजेस आएंगे अगर आप इधर उधर शफल कर रहे हैं ओमनिवोर को। ये एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड पिरामिड नहीं होते, एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर शो करते हैं, कंपेयर डिफरेंट इकोसिस्टम बेस्ड ऑन, इसमें हम ये कर सकते हैं कि वी कैन कंपेयर, यानी 3-4 डिफरेंट इकोसिस्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं। उन दो में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। 2-3 डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर अकर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में, यानी हर्ब्यूर के से सेकेंडरी कंज्यूमर में एक इकोसिस्टम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और दूसरा फूड चेन ली दूसरी इकोसिस्टम में, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन कंपेयर the ecosystem through pyramids of energy. It is difficult and complex to collect energy data, rate of biomass production over time. ये मैंने बताया, problem always exists in assigning a species to a specific trophic level. रोल ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या है ओवरऑल अगर हम ले, तो रोल ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स क्या है? देखिए, एन इकोलॉजिकल पायरामिड नॉट ओनली शो अस द फीडिंग पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम, लेकिन साथ साथ फीडिंग पैटर्न तो शो कर रहे हैं, ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इट कैन आल्सो गिव अस एन इनसाइट इनटू हाउ इनएफिशिएंट एनर्जी ट्रांसफर इज। ये भी शो करते हैं कि एक एनर्जी ट्रांसफर एक फूड चेन में इसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, एंड शो द इन्फ्लुएंस दैट अ चेंज इन नंबर एट वन ट्रॉफिक लेवल कैन हैव वन ट्रॉफिक लेवल ऑन द अदर ट्रॉफिक लेवल। यानी एक ट्रॉफिक लेवल में ऑर्गेनिज्म में चेंज आया, कोई मसला है, कोई डिजीज आ गया, तो वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल के नंबर पे क्या इफेक्ट करता है, क्या काज, तो ये भी हमें इकोलॉजिकल पिरामिड से ये इंफॉर्मेशन भी मिलते हैं। ऑल्सो व्हेन डेटा आर कलेक्टेड ओवर द ईयर्स, the effect of the changes that take place in the environment on the organism can be studied। इस तरह हमने पढ़ा, बार बार बायोमास में पढ़ा, इस तरह pyramid ऑफ एनर्जी में, कि आप डिफरेंट टाइम में pyramids ऑफ एनर्जी के लिए या किसी भी किस्म के pyramid के लिए डेटा कलेक्ट करेंगे, तो एक फैक्टर अगर लेट से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है विंटर में, तो उधर काउंट कैलकुलेशन करे, pyramid ड्रा करे, और फिर समर में इस तरह, तो आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स की इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर का चेंज होने के साथ एक फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम या फूड चेन में क्या चेंजेस आते हैं। If an ecosystem condition are found to be worsening over the year because of pollution or overhunting by human, action can be taken। यानी इस तरह pollution वगैरह का इफेक्ट्स हम देख सकते हैं, फीडिंग या इकोसिस्टम के हेल्थ या स्टेबिलिटी का हम इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जनरली दे के ओडम ने लिया है कि कितने अल्फा, ये पिरामिड ऑफ, ठीक है, नंबर, ये पिरामिड ऑफ इन बायोमास और ये पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो इसमें ये देखे कि कितने
अल्फाल्फा प्लांट चाहिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, वो कितने काफ्स को सपोर्ट करते हैं? 4.5 काव्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और काव्स वगैरह आप लिख सकते हैं, और 4.5 काव फिर सपोर्ट करता है सिर्फ एक बॉय को। ये इधर देखे, three type of pyramids. In these example, hypothetical food chain between alpha, a kind of grass, a calf, and a boy is computed based on the assumption that 10 acre of alpha was grown for 1 year. यानी 10 साल, एक साल में हमने 10 एकड़ जमीन पे अल्फा प्लांट ग्रो किया था। द अल्फा ग्रास इज द ओनली डाइट फॉर काव्स। ये एजम्पशंस आप लेंगे कि 10 एकड़ ज़मीन पे अल्फा प्लांट हमने ग्रो किया है 1 साल के लिए, और अल्फा इज़ द ओनली डाइट इन दिस केस, यानी दूसरी डाइट इग्नोर करेंगे कि ये एनिमल या ये बॉय दूसरी चीज़ पे फीड नहीं करा। और 12 ईयर बॉय एक्टिंग एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फर्स्ट देखिए पिरामिड ऑफ नंबर में कि अबाउट 20 मिलियन यानी 20 मिलियन अल्फा प्लांट्स रिक्वायर्ड होते हैं सपोर्ट करने के लिए 5 काफ्स को, और 5 काफ फिर नीडेड होते हैं टू फीड अ बॉय ऑफ 12 ईयर एज फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए इस लड़के को जिंदा रखने के लिए 5 काफ्स चाहिए, और इस 5 काफ्स को मेंटेन रखने के लिए 20 मिलियन अल्फा प्लांट चाहिए ये नंबर में, ठीक है। इस तरह द पिरामिड ऑफ बायोमास शोज दैट, देखे ये देखे कि अल्फा ग्रास कितने केजी का, 8211 8211 केजी का, यानी बायोमास अल्फा ग्रास के शक्ल में इट विल सपोर्ट दिस मच काउज बीफ, ठीक है, यानी इतना बीफ बनेगा इससे 2250 केजी का, और इस 2250 केजी का 48 केजी बॉय की टिश्यू बनेगी। ये देखें The biomass show that 8211 kg of total weight of alpha grown in 1 year is converted to what 2250 kg of beef, यानी इतने kg of grass कन्वर्ट हुआ कितने kg of गोश्त में, ये 2250 गोश्त किस काउस के शक्ल में। अब the kg of beef received as a food by boy is only partially used to construct human tissue of about, यानी ये 2250 केजी गोश्त जो इस्तेमाल करेगा 1 साल में ये बॉय, तो उससे टोटल 48 केजी का बायोमास बनेगा इस लड़के के वजूद का, यानी मसल्स बनेंगे, ठीक हुआ। इस तरह फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी सीन फ्रॉम फिगर दिस वन, देखे ये देख सकते हैं इतने कैलोरीज ऑफ एनर्जी थी अल्फा ग्रास में, ये शिफ्ट हुई इतनी सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, इसका इतना एनर्जी सेव हुई अल्फा प्रोड्यूसर ने, ठीक है, और इसका फिर इतनी कैलोरीज ट्रांसफर हुई बीफ के शक्ल में काउज में, और फिर इसका कितना ट्रांसफर हुई, स्टोर हुई इस 8300 कैलोरीज इनटू ह्यूमन टिश्यू। तो ये देखें फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू 63 बिलियन यूनिट यानी 63 बिलियन कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन, प्लांट्स वर एबल टू फिक्स ओनली 14.9 मिलियन यूनिट्स। ये देखे 14.9 मिलियन यूनिट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी प्लांट्स के फूड वगैरह के फॉर्म में। द काव्स इन टर्न वर एबल टू एसिमुलेट ओनली 1.1 मिलियन, 14 मिलियन में से उसने 1.1 मिलियन अपने बॉडी में स्टोर की, ठीक है, गोश्त के फॉर्म में। द ह्यूमन टिश्यू एडेड टू बॉय इज अबाउट 0.0083 मिलियन कैलोरीज, ठीक है, 10 ईच सक्सेसिव लिंक फ्रॉम प्लांट टू काफ एंड फ्रॉम काफ टू बॉय रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिवली लेस ऑफ द सिस्टम टोटल एनर्जी। अब देख रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज आ रहा है तकरीबन 10%। इन द अबव एग्जांपल a very small fraction of total energy solar energy was made available to the boy in 1 year, यानी जो सोलर एनर्जी आई थी इस सिस्टम में, इस फूड चेन में, उसका बहुत कम हिस्सा सिर्फ इस बॉय को अवेलेबल हुआ कि उसने मसल्स वगैरह बनाए। दिस क्लियरली अ हाइपोथेटिकल मॉडल सिंस इन नेचर नाइदर काव सब्सिस्ट इंटायरली। ये तो बस एक हाइपोथेटिकल मॉडल था, आपको पता है कि अल्फा प्लांट ग्रास जो है वो काफ हमेशा सिर्फ एक प्लांट को तो नहीं खाता, दूसरे ग्रासेस भी खाता है, और ना बॉय सिर्फ एक प्लांट
पे फीड करेगा अल्फा पे, बल्कि दूसरी चीज़ों को भी खाता है। तो फिर वैल्यूज़ चेंज होते हैं। So the energy flow pyramid explain why a larger population of people can be supported if people eat at lower trophic level। ये हमने पढ़ा है कि अगर एक एनिमल omnivore है तो अगर वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डायरेक्ट फीड करे तो उसको ज़्यादा एनर्जी और वो ज़्यादा क्या होगा, सपोर्ट करेगा लार्जर पॉपुलेशन को, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी मिल रही है ना। लोअर ट्रॉफिक, वो वेल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि बेलिन वेल डायरेक्ट लोअर ट्रॉफिक लेवल पे फीड करता है, और का है वो कार्निवोरस है तो उसको कम एनर्जी मिलती है, तो baleen whale की पॉपुलेशन हाई हो सकती है। सो बाय कंज्यूमिंग ग्रेन डायरेक्टली रादर देन ईटिंग मीट ऑफ दोज एनिमल दैट फीड ऑन द ग्रेन्स एंड ग्रासेस। ठीक, यानी आप लोअर ट्रॉफिक लेवल पे फीड करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगी पॉपुलेशन और ज़्यादा एनर्जी सपोर्ट करेगी। ये कंक्लूजन है। ये From the above content, it was clear that the ecological pyramid give information about the trophic structure and also provide a framework for the study of ecosystem energetics, along with the study of number and biomass of the organism in the It's clearly understood, बहुत easy है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो you can ask।